हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बहुत ही थक गया था। जंगकुक उसके ऊपर से हट नहीं रहा था। अचानक जंगकुक के फ़ोन पर कॉल आ जाते हैं। वो फ़ोन को रिसीव करते हुए तियांग के ऊपर से हट जाते हैं। तियांग थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है क्योंकि जंगकुक तियांग को छोड़ता ही नहीं है। वो कंटिन्यूसली तियांग के साथ इंटीमेट होते जाते हैं। कई राउंड उसने कर लिया है तियांग के साथ। अब तियांग को थोड़ा सा सुकून मिल गया था। लेकिन जंगकुक फ़ोन रखने के बाद ही तुरंत तियांग के ऊपर आ जाते हैं और फिर से उसकी होठों पर किस करने लगता है और उसके साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होने लगता है। तियांग वो मन में यही सोच रहा था। फिर से वो शुरू हो गया। मैं तो अभी सांस लेने ही वाला था, लेकिन वो मेरे ऊपर फिर से आ गए। ऐसे ही वो करते जा रहा है। आखिर वो थकता नहीं है क्या? इतनी एनर्जी उसके अंदर आते कहाँ से है? जंगकुक जैसे तियांग की लिप से अपनी लिप को अलग करता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, अब बस करो, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी आते कहाँ से है? जंगकुक ने कहा, आखिर मैंने तुम्हें पैसे से खरीदा है और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें नहीं पता है क्या मैंने तुम्हें अपने पास क्यों रखा है? तो क्यों पूछ रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे पता है, लेकिन ज़्यादा हो रहा है। तुम इतना भी करोगे तो मैं मर जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, नहीं, तुम नहीं मानने वाले हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इतना कमज़ोर नहीं हो सकते हो तियांग। आखिर तुमने जो झेला है अपनी लाइफ में, अगर कमज़ोर होते ना, अब तक तुम सुसाइड कर चुके होते। लेकिन तुमने नहीं किया तो तुम्हें बर्दाश्त कर पाओगे। ये कहते जंगकुक और भी रफली करने लगा। तियांग जंगकुक को घूरे जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था, लेकिन जंगकुक को तियांग पर ध्यान भी नहीं देते हैं। वो कंटिन्यूसली किए जा रहा है। दोपहर की 1 बजने ही वाला है। अभी 11 बज चुका है। जंगकुक वो तियांग के ऊपर से हट जाता है और वो वॉशरूम जाने लगता है। तियांग वो अभी भी बेड पर ही था। तियांग चादर को ओढ़ते हुए सोने लगता है। जंगकुक वॉशरूम से फ्रेश होकर कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं। वो जैसे सीढ़ियों से नीचे उतारने लगता है। जिमिन जंगकुक को नीचे उतारते हुए देखकर वो दौड़कर जंगकुक के पास चले जाते हैं और उसके गले को कस के पकड़ लेता है। जंगकुक ने जिमिन को पकड़ते हुए कहा, तुम कब आए हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं अभी अभी आया हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। मैं ऊपर ही आने वाला था। तुम अभी अभी नीचे आ रहे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं ही तुम्हारे रूम में आ जाता। चलो तुम्हारे बेडरूम में चलते हैं। मुझे तुम्हारा रूम देखना है। मैंने सुना है तुम्हारा रूम बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत बड़ा है। मुझे तुम्हारे रूम में जाकर तुम्हारी पूरे रूम को चेक करना है। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम आते ही शुरू हो गए हो। तुम्हें दादी माँ ने भेजा है क्या? जिमिन ने कहा, और नहीं तो क्या, दादी माँ ने मुझे भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। जंगकुक कहता, मैं नहीं जाने वाला हूँ, दादी माँ से कह देना। जिमिन ने कहा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर तियांग वो ये सब कुछ अकर सुन लेता है। जिमिन ने जंगकुक की होठों की तरफ देखते हुए अपनी लिप को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझे किस नहीं करने वाले हो? अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे ना, मैं ही करने वाला हूँ। जंगकुक ने जिमिन को हटाते हुए कहा, अभी मेरा मूड नहीं है, हटो मेरे सामने से। जिमिन ने कहा, क्या हम जब से रिलेशनशिप में है तुमने मुझे कभी किस नहीं किया और अभी भी तुम्हारा मूड नहीं है? मुझे लगा इतने साल बाद तुम मुझे देखकर मुझे किस करने वाले हो, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे मिस नहीं किया है। जंगकुक ऐसे कब तक चलेगा? दादी माँ चाहता है हम दोनों शादी कर ले, लेकिन तुम तो मेरे साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, ना ही कभी किस किया है। तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? जंगकुक ने कहा, जिमिन ज़्यादा हो रहा है, चलो मेरे साथ। जिमिन की हाथ पकड़कर चलने लगता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें घर के बाहर लेकर जा रहा हूँ। घर में रहने के मन नहीं है, मेरा दम घुट रहा है। जिमिन ने कहा, क्यों? तो जंगकुक उसको बाहर लेकर आते हुए कहा, क्योंकि मैं हमेशा घर में रहता हूँ ना, मुझे भी बाहर तुम्हारे साथ घूमने जाना है। जिमिन ने कहा, सच में? लेकिन मुझे तुम्हारा घर देखना था। मैं इतने साल बाद आया हूँ, पूरे 5 साल बीत चुका है, तुम और हम मिले थे। देखो अब मैं तुमसे मिलकर कितना खुश हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर खुशी नहीं लग रहा है। क्या हुआ जंगकुक? यहाँ पर तियांग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तियांग वो जंगकुक के साथ जब से है उसको जंगकुक से प्यार हो गया। हाँ, उसके साथ बहुत ही टॉर्चर करता है जंगकुक, लेकिन फिर भी जंगकुक तियांग का ध्यान भी रखता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी तियांग को आखिर जंगकुक से प्यार हो ही गया। और तियांग वो जंगकुक के लिए भी रो रहा था, क्योंकि वो जिमिन के बहुत ही क्लोज थे। और जिमिन ने अभी जो कहा उसको सुनने के बाद तियांग की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तियांग पूरी घर को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। यहाँ पर जंगकुक जिमिन से कहता है, जिमिन तुम वापस चले जाओ। जिमिन ने कहा, क्यों जंगकुक, तुम नहीं जाने वाले हो क्या? इस बार मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मैं इस बार जाऊँगा तो तुम्हें साथ में ही लेकर जाऊँगा, और देखना तुम्हारी और मेरी शादी होके रहेंगे, वरना दादी माँ तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। जंगकुक
जिमिन के हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी तुमसे नहीं मिलना है। मैं कुछ दिन बाद तुमसे मिलने आ जाऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम चले जाओ। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम मुझे बाहर घुमाने लेकर जाने वाले हो या फिर ऐसा कुछ बोलने के लिए बाहर लेकर आए हो? आखिर घर में ऐसा क्या है जो तुम मुझे घर में नहीं रखा है? मुझे घर में जाकर चेक करना है, आखिर कौन है यहाँ पर, और तुम मुझे यहाँ से क्यों निकल रहे हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन क्या तुम मेरे गुस्से के बारे में भूल गए हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे घर में लेकर चलो ना, मैं 2 दिन तुम्हारे पास रुक जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 दिन की तो बात है, उसके बाद हम दोनों साथ में चले जाएंगे। जंगकुक ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। जिमिन वो दादी माँ का कॉल लगाता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? दादी माँ ऑलरेडी फ़ोन को रिसीव कर चुका था, तो दादी माँ ने लाउड स्पीकर में कहा, जंगकुक तुम्हें वापस आना होगा, और वो भी जिमिन के साथ। जंगकुक ने कहा, दादी माँ लेकिन मैं, तो दादी माँ ने कहा, मैंने कहा ना तुम्हें वापस आना ही होगा, और इस बार अगर नहीं आओगे ना तो मेरा मारा मुंह देखोगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं आ जाऊँगा। जिमिन तुमने अच्छा नहीं किया है। ये कहते हुए जिमिन के हाथ छोड़ते हुए जंगकुक अपनी बेडरूम में आ गया। तियांग बिल्कुल पर खड़े थे। यहाँ पर जंगकुक जैसे रूम में आया, तियांग को आवाज़ सुनाई दिया और उसने अंदर देखा। उसने देखा जंगकुक बहुत ही गुस्से में है। जंगकुक सीधा तियांग के पास आया। तियांग को लगा शायद उससे कोई गलती हो गया है। अब उसने क्या कर दिया? जंगकुक वो तियांग को अपनी ओर खींचा और उसकी होठों पर किस करने लगा। बहुत ही हंगरीली किस कर रहा था। तियांग की लिप पर बाइट करता है, जिससे तियांग को पेन हो रहा था, लेकिन जंगकुक वो उसको किस करने से रोक नहीं रहा था। वो उसको लगातार किस किए जा रहा था। किस करते करते उसको बेड पर लेकर आते हैं और उसको बहुत ही जोर से बेड पर पुश कर देता है। ऐसा लग रहा था वो किसी की गुस्सा तियांग पर निकल रहा है। जंगकुक अचानक तियांग के ऊपर आ गए और वो अपने कपड़े उतारने लगे। तियांग इससे पहले कि कुछ कहते, जंगकुक ने तियांग की लिप को नहीं छोड़ा और बहुत ही डीपली ये सब कुछ कर रहा था। पहले ही जंगकुक तियांग के साथ सुबह को इतना कुछ कर चुका है कि तियांग बहुत ही थका हुआ सा था, और अभी जंगकुक फिर से सब कुछ करने लग गया। तियांग वो तो हैरान रह गए। अचानक जंगकुक को क्या हो गया? उसको तो खुश होना चाहिए। तियांग को लगा शायद अब वो जिमिन के साथ रहने वाला है और उसके पास कभी नहीं आएगा, लेकिन जंगकुक तो तियांग के पास लौट आया और वो गुस्से में भी लग रहा है। तियांग बहुत ही सोच में पड़ गया था। तियांग ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि जंगकुक कितना रफली कर रहा है। वो बस इसी सोच में डूबा हुआ था। नेक्स्ट डे जैसे ही जंगकुक सीढ़ियों से नीचे उतारने लगता है, जिमिन ने जंगकुक को देखते हुए कहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम कल पूरे रात अपने रूम से बाहर नहीं निकले। कल दोपहर को तुम मुझे छोड़कर रूम में चले गए और रात होने तक भी तुम अंदर ही थे। अब सुबह को तुम बाहर आ रहे हो। आखिर रूम में ऐसा क्या है जो तुम दोपहर में गए और अब लौट रहे हो? मुझे देखना है। ये कहते हुए जिमिन सीढ़ियों से ऊपर जाने ही वाला था। जंगकुक जिमिन के हाथ पकड़कर नीचे खींचकर लेकर आता है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हो, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिमिन के साथ जंगकुक ने गुस्से में कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? यही देखना चाहते हो ना? आखिर रूम में ऐसा क्या है और मैं रूम में जाकर क्या करता हूँ? तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक कहते हुए जिमिन के हाथ पकड़कर लेकर जाने ही वाला था। जिमिन ने जंगकुक को रोकते हुए कहा, ठीक है मैं नहीं जाता हूँ। तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मुझ पर गुस्सा थे ना, मैं तुम्हें फोर्सफुल अपने साथ लेकर जाना चाह रहा था इसलिए। ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाना। लेकिन जंगकुक मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो ताकि हम दोनों साथ में रह सके। मुझे तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर तियांग वो किचन में जाकर उन दोनों के लिए एक ब्रेकफास्ट बना रहा था। तियांग पहले से बहुत थका हुआ सा था, फिर भी वो उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। जंगकुक वो तियांग से कहता है, तुम्हें किसने कहा बाहर आकर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए? जिमिन कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? कौन है ये? जंगकुक इससे पहले कि कुछ कहते, तियांग ने कहा, मैं इस घर की सर्वेंट हूँ और मैं इस घर की सारा काम करता हूँ। आपको कुछ करवाना हो तो आप मुझसे कह सकते हो। जिमिन ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम यहाँ पर काम करते हो, लेकिन दिक्कत लगता नहीं है। आखिर इतने हैंडसम लड़का काम वाला कैसे हो सकता है? जंगकुक तुम्हारा नौकर तो बहुत ही हैंडसम है। उसके बाद जंगकुक की यार के पास जाकर इस पर करते हुए कहता है, मुझसे भी कहीं ज़्यादा मुझे भी जेली से हो रहा है। मैं उसको अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही इनोसेंट है, उसकी फेस बहुत ही क्यूट है। मैं क्या करूँ? जंगकुक ने कहा, तुम जानना चाह रहे थे ना? और उसके बाद वो फिर से कहने वाला था। तियांग ने जंगकुक को रोकते हुए कहा, आखिर आप लोग क्या वापस जाने वाले हो? जंगकुक तियांग को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तियांग ने कहा, वो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने कल सुन लिया था
आपकी दादी माँ चाहता है कि आप वापस जाए उनके पास। तो आप कब जाने वाले हो और कब लौटोगे? जिमिन ने कहा। देखा, वो भी उसको पता चल गया। वो भी चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम ही ये हो कि समझ नहीं रहे हो। जंगकुक ने कहा, अगर जाएंगे तो तुम भी साथ जाओगे। तो जिमिन कहता है, क्या वो भी साथ में जाएगा? लेकिन क्यों? जंगकुक ने कहा, अगर वो साथ में नहीं जाएगा तो घर का काम कौन करेगा? क्या तुम करोगे? जिमिन ने कहा, लेकिन घर पर तो नौकर पहले से ही रखा हुआ है ना, तो फिर क्यों नौकर की जरूरत है? जंगकुक ने कहा, अगर एक्स्ट्रा नौकर आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हारी? तो ज़्यादा काम हो जाएंगे और मदद हो जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? जिमिन कहता है, ठीक है, तुम जैसा कहते हो, मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ। क्या तियांग, तुम हमारे साथ जाना चाहोगे? तियांग कहता है, अगर सर ने कहा तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे ना तो मैं नहीं जाऊँगा। जिमिन ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आखिर तुम इतने प्यारे हो, दादी माँ को भी तुम बहुत ही पसंद जाओगे। ठीक है, तुम हमारे साथ ही चलना। उसके बाद जंगकुक, तियांग और जिमिन साथ में दादी माँ से मिलने जा रहा है। कुछ दिन वहीं पर ही रुकेगा। दादी माँ जैसे वो तीनों आ जाते हैं, दादी माँ तियांग को देखकर कहता है, ये कौन है? मेरे पास आ जाओ तुम। तियांग दादी माँ के पास जाकर पैर छूने लगता है। दादी माँ ने उसको गले लगाते हुए कहा, तुम कितनी क्यूट हो और कितना इनोसेंट लग रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तियांग ने कहा, किम त्योंग। जंगकुक दादी माँ और तियांग को देखे जा रहा था। दादी माँ ने जंगकुक को अपने पास बुलाते हुए कहा, इधर आ जाओ। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुमने शादी कर लिया है? जंगकुक ने कहा, क्या मैंने और शादी? तो दादी माँ ने कहा, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। उसकी हालत देखकर मुझे पता चल गया कि तुम्हारी हस्बैंड है वो। तुम मुझसे और झूठ नहीं कह सकते हो। जंगकुक कहता है, ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने भी मना किया, लेकिन दादी माँ ने कहा, तुम शाई फील क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारा हस्बैंड है ना, मुझे पता चल गया। वैसे भी मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा, तुम क्या सोचकर इस जैसे माफिया से शादी कर लिया है? वो तो बहुत ही खतरनाक है, उसको देख के ही तुम्हें डर लगता होगा ना। और जंगकुक, तुमने अच्छा किया है कि इतने अच्छे लड़के से शादी कर लिया। मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन इसके लिए बुरा लग रहा है कि उसको तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिल गया। जंगकुक ने कहा, दादी माँ ऐसी कोई बात नहीं। जिमिन इन लोगों की बातों को सुनते हुए चीखते हुए कहा, दादी माँ चुप हो जाइए, उन दोनों ने शादी नहीं किया है। जंगकुक, क्या ये सच है? क्या तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला है? तुमने तो कहा था वो तुम्हारा नौकर है। पता नहीं जंगकुक के दिमाग में ऐसी कौन सी ख्याल आ गए। उसने कहा, हाँ सही कहा दादी माँ ने, मैंने तियांग से शादी किया है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। जिमिन, मैं तुमसे कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन इन 5 सालों में मुझे तुमसे प्यार वो कम हो गया। तो मुझे तियांग से प्यार होगा और मैंने उससे शादी कर लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया है। कहीं तुम्हें बुरा लगा हो और तुम्हें दुख पहुंचा हो तो सॉरी। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुमने ऐसा कैसे कर लिया? और तियांग, तुमने तो कहा था तुम उसकी नौकर हो। तुम दोनों ने ही मुझसे झूठ कहा। मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ। वो गुस्सा करती ऐसे निकल जाता है। दादी माँ ने जिमिन को रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग बहुत ही शौक हो जाते हैं, आखिर जंगकुक ने ऐसा क्यों किया? जंगकुक तो उसे प्यार नहीं करता है, लेकिन तियांग उसे प्यार करता है। कहीं जंगकुक को पता तो नहीं चल गया? तियांग ने जंगकुक से पूछने की हिम्मत तो नहीं किया, लेकिन जंगकुक वो तियांग की यार के पास आकर कहता है, सुनो, दादी माँ से मत कहना कि तुम मेरे घर पर ऐसे ही रहते हो, बस मेरे प्लेजर के लिए। दादी माँ से ये कह देना कि तुम भी मेरे हस्बैंड हो। मैंने जो कहा वही सही है। दादी माँ को जो लगता है उसको लगने दो, वरना वो तो मेरी शादी जिमिन से करवा देगा और मैं जिमिन से शादी नहीं करना चाहता हूँ। तियांग खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में नहीं चाहते हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तियांग कहता है, क्योंकि मैं बस ऐसे ही। जंगकुक तियांग की होठों पर किस करते उसको बेड पर लेकर जाते हैं। तियांग ऐसे खुश हो रहा था जैसे कि जंगकुक ने उसको प्यार का इजहार किया और जंगकुक तियांग के साथ इंटीमेट हो रहे थे। आज जंगकुक को इस तरह से इंटीमेट होते हुए देखकर तियांग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि शादी की फास्ट नाइट हो और दोनों के बीच में बहुत ही रोमांस चल रहा हो। तियांग को सब कुछ बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। आज तियांग को सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग और अच्छा लग रहा था। तियांग को तियांग की फेस पर एक सेटिस्फेक्शन देख रहा था। जंगकुक उसकी फेस पर ऐसी सेटिस्फेक्शन देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम आज बहुत ही खुश लग रहे हो, ऐसा क्यों? तुम तो गुस्से में रहते हो ना, जब भी मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करता हूँ तुम बहुत ही गुस्सा हो जाते हो और तुम कुछ बोल भी नहीं पाते हो, लेकिन आज तुम्हारी फेस को देखकर लगता है तुम बहुत ही खुश हो। क्या तुम मेरे काम से आज बहुत ही खुश हो गए हो? क्या मैं इतने दिनों से जो कुछ भी किया है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा और आज बहुत ही अच्छा लग गया लगता है? क्या मुझे ऐसे ही करना चाहिए? तो फिर ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा।
ताकि तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहो, क्योंकि मुझे मेरी प्लेजर के लिए तुम चाहिए। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने दादी माँ से कहा ना कि हम हस्बैंड हैं, क्यों ना हम सच में शादी कर लेते हैं और दोनों हस्बैंड बन जाते हैं। इसमें गलती क्या है? तियांग की बात सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर से हट जाते हैं और कहता है, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हारे जैसे लड़के के साथ शादी करूंगा? गेट आउट। तियांग ने कहा, क्या? मैं अभी कहाँ जाऊंगा इतनी रात को? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, चले जाओ और कभी तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ शादी करके अपना घर बसाऊंगा? मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। तियांग ने कहा, तो फिर किससे शादी करना है तुम्हें? तुम जिमिन से शादी करना चाहते हो क्या? तो फिर आज तुमने उसको जाने क्यों दिया? तुमने उसको रोका क्यों नहीं? जंगकुक ने कहा, मुझे किसी से भी शादी नहीं करना है। मुझे शादी करने की कोई इरादा नहीं। तुम जाओ यहाँ से, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, इतना मुझे पता है। तियांग वो अपने कपड़े पहनकर घर से निकल जाते हैं। तियांग को जाते हुए देखकर दादी माँ ने उसका पीछा किया, लेकिन वो बुरी औरत वो कितनी दूर तक जाते। तियांग रोते हुए निकल जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक वो बहुत ही गुस्से में घर से बाहर कार लेकर जाने ही वाला था। दादी माँ ने कहा, जंगकुक रुक जाओ, तुम्हारा हस्बैंड बाहर जा रहा है, वो भी रोते हुए, और तुमने उसको रोका भी नहीं। क्या क्या है? क्या झगड़ा किया है तुमने? जाओ जाकर उसको वापस लेकर आओ। अगर नहीं लेकर आ पाया ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, चाहे तुम कितनी ही बड़ी माफिया किंग ना हो। अभी जाओ और तियांग को वापस लेकर आओ। जंगकुक ने कहा, दादी माँ मैं उसको वापस नहीं लेकर आऊंगा। अगर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? वो अगर चला गया तो जाने दीजिए। वैसे भी वो मेरा हस्बैंड नहीं था, दादी माँ ने कहा। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है उसके साथ, क्या तुमने अच्छा किया है? जंगकुक वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इतना इनोसेंट लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम एक माफिया होने के बाद भी वो तुमसे प्यार करता है। जंगकुक ने कहा, आपको कैसे पता? तो दादी माँ ने कहा, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मुझे ये भी पता है तुम दोनों हस्बैंड नहीं हो। मैं तो बस ऐसे ही कह दिया ताकि जिमिन तुम्हारा सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि जिमिन से मैंने कहा था तुम्हारी शादी जिमिन से करवाऊंगा। लेकिन तुमने पहले तियांग को लेकर आए और मैंने तियांग की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा, और कहीं ना कहीं तुम्हारी आंखों में भी तियांग के लिए प्यार देखा। शायद ही वो तुम्हारे गुस्से की वजह से नहीं दिख रहा हो, लेकिन तुम भी तियांग को पसंद करते हो। जाओ जाकर उसको वापस लेकर आओ, वरना तुम बहुत पछताने वाले हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन दादी माँ ने कहा, मैंने कहा ना, जाओ जाकर उसको वापस लेकर आओ, कहीं से भी। उसको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ। जंगकुक तियांग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तियांग उसकी एक्सीडेंट हो चुके हैं, वो रास्ते पर पड़ा हुआ था, उसकी सर से बहुत ही खून निकल रहे थे। तियांग इस तरह से पड़ा हुआ देखकर जंगकुक को बहुत बुरा लगा। टाइम को स्किप करते हुए तियांग बेड पर लेटा हुआ था और जंगकुक उसके पास ही बैठे हुए थे। तियांग को जैसे ही होश आते हैं, तियांग ने जंगकुक को अपने करीब देखते हुए कहा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं तो चला गया था ना। जंगकुक ने कहा, तो तुम ठीक हो गए? अच्छा हुआ, मुझे लगा शायद तुम्हारी याददाश्त नहीं आने वाला है। डॉक्टर ने कहा था ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, मुझे लगा तुम मुझे भूल जाओगे। तियांग मैं तुम्हें। और इसके बाद जंगकुक ने तियांग को हक करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जब तुम बेहोश पड़े हुए थे। तियांग ने कहा, मुझे पता है तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, तो फिर क्यों ऐसा बोल रहे हो? दादी माँ को देखकर उनको झूठ में क्यों रख रहे हो? तुम तो मुझसे नहीं जिमिन से प्यार करते हो ना। जंगकुक कहता है, मैंने कब कहा कि मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, डैम इट। तियांग ने कहा, तुमने कहा नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, तुम बोल नहीं पाते हो कुछ भी। जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डैम इट। तियांग ने कहा, क्या? तुम अभी नाटक करना बंद करो। दादी माँ वो कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं उसकी सर्वेंट हूँ, या आप ये कह सकते हो कि मैं उसकी पैसे के बदले में उसको प्लेजर देता हूँ। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया, दादी माँ के सामने ही। दादी माँ ने अपनी आंखों पर हाथ डालते हुए कहा, तुम बहुत ही नॉटी हो, आखिर तुमने मेरे सामने ही ऐसा कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा तुम दोनों को इस तरह से देखकर। तियांग जंगकुक तुमसे प्यार करता है, उसको समझने के लिए टाइम चाहिए था, वो अभी समझ चुका है। और हाँ, तुम भी उससे प्यार करते हो, मैं पहले दिन में ही समझ चुका था। तो तुम अब गुस्सा करना छोड़ भी दो और तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो, ताकि मैं मरने से पहले तुम दोनों को खुश देख सकूं, जैसे दोनों अलग होते हैं। दादी माँ ने उन दोनों को शादी के लिए ब्लेसिंग दिया। तियांग ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि तियांग जंगकुक से प्यार करता है। फाइनली जंगकुक का तियांग ने शादी कर लिया। शादी के फास्ट नाइट पर जंगकुक तियांग को अपनी गोद में बैठाकर उसकी होठों पर किस करते हुए कहा, आई रियली लव यू तियांग,
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतनी दिनों में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, बहुत बुरा किया है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। आखिर मेरे अंकल ने ही तुम्हें पैसे के बदले में मुझे दे दिया था, तुम्हारे प्लेजर के लिए। तुमने तो मुझे पैसे से खरीदा था। जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तियांग ने कहा, मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। अगर तुमने पैसे से नहीं खरीदा होता तो तुमसे भी बहुत ही बुरा इंसान मुझे खरीद सकता था। और तुमने मुझे जितना ध्यान रखा है, इतना ध्यान मेरा कोई नहीं रखता, तो इसलिए मैं तुमसे प्यार करने लगा। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं भी। ये कहते दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। तो गाइस, यही बार ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।